हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में आवेदन करने के समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोग को चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि उन्हें अभी तक पूरा क्लियर समझ में नहीं आया है कि उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो बनवाना है फॉर्म फिल करने से पहले। तो इस वीडियो में मैंने इसीलिए आपको डीएलएड से जिन्होंने डीएलएड किया है उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो बीएड किए हैं उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जो बीएड और डीएलएड दोनों में से कोई भी किए हुए हैं तो उनके लिए भी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा, इस वीडियो में मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बीपीएससी बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं और आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप चाक्षुक प्रकाशन की ये स्टडी गाइड ले सकते हैं। ये जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया है उसी पैटर्न पर आधारित है। पेपर 1 लैंग्वेज की है और पेपर 2 जीएस जो कि 120 प्रश्नों पर आधारित है। इस बुक को दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या खास बातें लिखी हुई है। यहाँ पर सारे चैप्टर के विवरण दिए हुए हैं, जैसे सामान्य अध्ययन हो गया, भाषा, भारत का भूगोल हो गया, और यहाँ खास बात यह है कि ईवीएस है जो पिक्चर के माध्यम से आपको बताया गया है, और इसमें बिहार से रिलेटेड भी सारी जानकारी दी हुई है, पूरा सब्जेक्ट पॉइंट वाइज डिटेल में दी गई है। तो आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको अगर अपनी तैयारी अच्छी करनी हो तो ये बुक पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो स्पेशली 1 to 5 के 5th के लिए है, यानी कि जो सीटेट या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले देखिए, जो डीएलएड किए हुए हैं और सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किए हुए हैं तो उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर वो 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको क्या होना चाहिए, उनके पास 10th का अंक पत्र होना चाहिए, यानी कि मार्कशीट होना चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड हम लोग को क्या होना चाहिए, 12th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। और उन्होंने क्या किया है, क्योंकि डीएलएड क्या होता है 12th के बाद ही होता है, इसीलिए उनको क्या होना चाहिए, डीएलएड का अंक पत्र होना चाहिए और डीएलएड का सर्टिफिकेट। लेकिन क्या हुआ, जो करंट में डीएलएड किए हैं उनके पास क्या होगा, उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो अगर वो कॉलेज से जिस टाइम मार्कशीट लाए होंगे तो उसके साथ साथ उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया गया होगा। तो अगर उस कंडीशन में अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा, उनका प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। लेकिन आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि थोड़े दिन बाद आप सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा। और वहीं पर क्या हुआ है, 2021 से जो 2023 वाले सेशन में डीएलएड कर रहे हैं और सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं तो उनको क्या किया गया है कि इस पर फॉर्म फिल करने के लिए मौका दिया गया है। तो उनको जब फॉर्म फिल किया जाएगा तो उनको अंतिम वर्ष में घोषणा पत्र आवेदन है जो फॉर्म सबमिट करने के साथ उनको फॉर्मेट उसका प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये सिर्फ उनके लिए है जो 2021 और 2023 वाले सेशन के हैं उनके लिए है। जो पहले से क्वालिफाई किए हुए हैं डीएलएड उनके लिए नहीं है। तो जो डीएलएड किए हुए हैं तो उनको स्कूलिंग और कॉलेज का इतने सारे सर्टिफिकेट है जो चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं बीएड पे, और बीएड में भी मैं बात कर रही हूँ स्पेशली 1 to 5 के लिए। तो इसमें भी उनको क्या चाहिए, 10th का मार्कशीट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। और जो बीएड होता है किस पे किया जाता है, स्नातक बेसिस पर, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वही लोग बीएड करते हैं। तो उनका भी स्नातक का हो गया मार्कशीट और स्नातक का सर्टिफिकेट। और यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हम लोग के पास नहीं है तो उसका प्रोविजनल से भी काम हम लोग का चल जाएगा। यानी कि जिनके पास स्नातक का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर प्रोविजनल है तब भी वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। वहीं नेक्स्ट, अगर जिनका बीएड कंप्लीट हो गया है तो बीएड का मार्कशीट और बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जिनके पास बीएड का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके पास उनका प्रोविजनल होगा ही, क्योंकि जब भी हम लोग क्या है कॉलेज से मार्कशीट लाते हैं तो उसके साथ साथ ही उसका प्रोविजनल हम लोग को दिया जाता है। अब नोट हम लोग देखिए, इसमें भी यही है कि जो 2021 और 23 के सेशन में बीएड कर रहे हैं और सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है तो वो उनको भी क्या है, फॉर्म फिल करने के टाइम घोषणा पत्र दिया जाएगा, जो आवेदन के टाइम में उनको फॉर्मेट उसका प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये स्पेशली होगा 2021 से 23 वाले सेशन के लिए। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो हम लोग को स्कूलिंग बेसिस पे और कॉलेज बेसिस पे जो हम लोग को सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ से मैंने आपको ये बता दिया कि डीएलएड वाले को कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए और बीएड वाले को कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैं आती हूँ जो कि बीएड वाले को भी चाहिए और डीएलएड वाले को भी चाहिए, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, यानी कि जो यूआर
कैटेगरी पे आते हैं उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना है, उनको बस क्या बनाना है, आवासीय बनाना है। वो भी इसलिए क्योंकि वो क्या है, बिहार के अगर निवासी हैं तो उनके पास आवासीय सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। तो जनरल वाले को बस क्या बनाना है, आवासीय। वहीं जो जनरल वाले EWF पे आते हैं तो उनको आवासीय भी चाहिए, जाति भी चाहिए और आय भी चाहिए, और उसके साथ साथ उनको EWF का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उनके पास। अगर जनरल कैंडिडेट को EWF से आरक्षण चाहिए तो उनके पास ये चारों डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर्म फिल करने के टाइम। वहीं अगर बात करें जो OBC से आते हैं और EBC से आते हैं तो उनके पास आवासीय होना चाहिए, जाति होना चाहिए, आय होना चाहिए, और उसके साथ साथ NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट बनवाने से पहले उनको क्या बनवाना होगा, आवासीय, जाति और आय। अगर आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं उसके बाद ही आप लोग NCL के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर ये बनवाने में आप लोग का मैक्सिमम 10 डेज का टाइम लगता है, उसके बाद आप NCL के लिए अप्लाई करेंगे तो ये भी मैक्सिमम 7 डेज में आपका बनकर रेडी होगा। और इसमें क्या है कि जिनका 1 साल के अंदर अगर बना हुआ है ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो वो पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि करंट ही बनवा लें, क्योंकि अभी टाइम है तो आप लोग करंट भी बनवा सकते हैं। वहीं SC/ST का बात करें तो उनके लिए क्या है, आवासीय होना चाहिए और जाति होना चाहिए। SC/ST वाले को बस 2 सर्टिफिकेट चाहिए, आवासीय और जाति। और वैसी महिला, क्योंकि ये लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो महिला क्या है, शादीशुदा है और बिहार में या बिहार के बाहर है तो उनको किन के एड्रेस पे है जो अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, तो उनको बनवाना है अपने पिता के एड्रेस से ही उनको अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, क्योंकि उनको तभी आरक्षण मिलेगा। और अगर आप लोग अपने हस्बैंड के नाम एड्रेस से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स है जो वहीं पर क्या हो जाएगा, कैंसिल रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है, आप लोग एकदम ध्यान से इसको क्या कीजिएगा कि अपने फादर के एड्रेस से ही आप लोग बनवाइएगा। और वहीं रहा जो कि फिजिकली हैंडीकैप है, उनको अगर इसका आरक्षण चाहिए तो वो लोग इसका सर्टिफिकेट है जो PMCH में जाकर ही बनवाए, चाहे वो किसी भी ब्लॉक के हों, उनको ये सर्टिफिकेट PMCH पे ही बनवाना होगा। और हम लोग को इसके साथ साथ फीटेड पेपर 1 या बीटेड पेपर 1 अगर हम लोग क्वालिफाई हैं तो उसका क्या होना चाहिए, हम लोग का अंक पत्र होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट हम लोग के पास होना चाहिए। और अगर फीटेड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो डिजी लॉकर पे क्या कीजिए कि आप लोग जाके अपना ID बनाइए, और वैसे नंबर से आप लोग ID बनाइएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो, तो आप लोग का डिजी लॉकर में आप लोग का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वहाँ पर मिल जाएगा। उसके साथ साथ करंट फोटो भी चाहिए। वहाँ तो बोला गया है कि 8 फोटो हम लोग के पास होना चाहिए, करंट फोटो, जो कि अभी आप लोग को क्लिक करवाना है। तो हम लोग को करंट फोटो भी 10 पीस आप लोग मान के चलिए कि मैक्सिमम आप लोग निकलवा लीजिएगा। और वैसे लड़के जो बिहार के लड़के से जिनका क्या हुआ है, शादी हुआ है, लेकिन वो लड़की कहाँ के है, अदर स्टेट के, तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स बनेगा वो उनके हस्बैंड के एड्रेस से बनेगा, क्योंकि उनको इसीलिए एलिजिबल किया जा रहा है क्योंकि उनका जो शादी हुआ है बिहार के लड़के से हुआ है। इसी बेसिस पर वो लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए उनका जो एड्रेस होगा अपने हस्बैंड के नाम से होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने DLED का अलग कॉलम बनाया है, BEd का अलग कॉलम बनाया है। जो DLED किए हुए हो या BEd किए हुए हैं उनको, वो दोनों को जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए मैंने आपको अलग कॉलम बनाकर बता दिया है। तो इसके बाद आप लोगों को क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि अभी भी लोग कमेंट करके यही पूछ रहे हैं कि जो मतलब कि कहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, किनके एड्रेस पे बनवाना है। तो इसीलिए मैंने आपको ये है जो अलग अलग कॉलम वाइज बता दिया है ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे क्या है, आपका 1 to 5 का में क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, और कल के वीडियो में मैं आपको 9 और 10th में कहाँ से किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे तो उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।